ये इंसानी समझ के खिलाफ मूर्खों की साजिश है कि ध्यान करने का मतलब है कि आपके दिमाग को जम जाना चाहिए। नहीं, आपको अपने दिमाग को जड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और है, जो आप हैं वो कहीं और है। एक बार आपके और आपके मन के बीच ये अंतर आ जाए तो मन क्या कर रहा है वो कोई मुद्दा नहीं रह जाता। मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, आप ट्रैफिक से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक तरह का अनुभव है। मान लीजिए गर्म हवा के गुब्बारे में ऊपर तैर रहे हैं और वहां से आप नीचे के सारे ट्रैफिक को देखते हैं। बहुत ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे में बैठे हुए जब आप नीचे देखते हैं तो आपको आवाजें भी नहीं सुनाई देती। वो ट्रैफिक बहुत सुंदर लगता है ना? क्योंकि आपके बीच एक दूरी है। एक बार जब आपके और आपके मन की गतिविधि के बीच एक दूरी आ जाती है तो मन समस्या नहीं रह जाता। मन एक चमत्कार है, कोई समस्या नहीं। और वैसे भी अगर विचार आ रहे हैं लगातार, अगर आपके शरीर में दस्त हो गया है तो उसका मतलब है कि आपने कोई खराब खाना खाया है। अगर आपको दिमागी डायरिया हो गया है तो साफ है कि आपने कोई गलत चीज ग्रहण की। ये गलत चीज यह हो सकती है कि जिस पल आपने अपनी पहचान किसी ऐसी चीज से जोड़ी जो आप नहीं हैं, फिर आप बर्बाद हो जाते हैं। आपका मन लगातार चलता रहता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप जो चाहें करें, कितनी भी कोशिश करें, ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसी चीज से अपनी पहचान नहीं जोड़ते जो आप नहीं हैं, तो आप जानते हैं कि सभी चीजों के साथ कैसे रहना है, आप जानते हैं कि सभी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन आपकी पहचान उनसे नहीं होती। तो आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका मन ऐसा होगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वो बस यूं ही रहेगा। फिलहाल आपके हाथ इस तरह हैं। अरे, आपने उन्हें बांध रखा है क्या इसलिए कि वो इधर उधर जाता है? आप उसे ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। जब आप उसका इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये एक उपयोगी साधन है। मान लीजिए कि आपके हाथ इस तरह हो जाएं। अगर वो ऐसे हो जाएं तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे, है ना? अगर ऐसा आपके मन के साथ हो जाए तो भी आप उतने ही हंसी के पात्र बन जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आप इस खुशफहमी में जी रहे हैं कि कोई और उसे नहीं देख सकता, लेकिन लोग उसे देख सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे देख सकते हैं या नहीं। ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्षमता काबू से बाहर है, जो हर समय अपनी बेकार की बकवास कर रहा है। वो नहीं कर रहा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। अगर आपको इस बीमारी से मुक्ति चाहिए तो आपको खराब खाना बंद करना होगा। गलत खाने या खराब खाने का मतलब है कि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो आप नहीं हैं। अगर आप यहाँ बैठते हैं और आपकी पहचान इससे और इससे जुड़ी हुई नहीं है तो आप देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया है। फिर आपका मन वो करेगा जो आप चाहते हैं, वरना वो बस यहाँ लटका रहेगा। और इसे ऐसे ही होना चाहिए। मन को हर समय अपनी ही कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। उसे वो कहानी सुनानी चाहिए जो आप चाहते हैं कि वो सुनाए, है ना? वरना वो एक बहुत बड़ी बाधा है।